स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चाहो तो साथ आ जाओ, क्योंकि 2029 तक हम सत्ता से कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आपके पास मौका है, आप सत्ता में आ सकते हैं। खुला ऑफर दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को। अब जब हिंदी मराठी विवाद चल रहा है, बीएमसी का चुनाव है, उस बीच क्या फडणवीस तंज कस रहे हैं या फिर अंदर खाने कुछ पक रहा है, इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, फडणवीस का बयान सुनने के बाद आप क्या लगा, तंज मार रहे हैं या फिर कुछ बहुत अंदर खाने चल रहा है? नहीं, न तंज था न अंदर खाने चल रहा था। उद्धव ठाकरे का एक तरह से समझिए कि मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की इनडायरेक्ट बेइज्जती कर रहे थे। वो कैसे, मैं बता देता हूं। उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के सामने बोल रहे हैं 2029 तक तो कोई स्कोप नहीं है कि हम उधर चले जाएंगे, यानी विपक्ष के बेंचेस पे चले जाएंगे, और इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि आप इधर आओगे। एक हो सकता है कि आप हमारे साथ आके जुड़ जाओ, तब हम विचार करेंगे। लेंगे या नहीं लेंगे अभी कोई गारंटी नहीं है। ये उस शख्स की बेइज्जती है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए 100 पर था और आज 20 पर पहुंचा है। लेकिन राजनीति में बयानबाजी हो तो मायने बहुत होते हैं पंकज जी। भले आपने देखिए, अगर तौर पर, तंज के तौर पर किसी भी, लेकिन उसके मायने बहुत होते हैं। अगर उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ लेना होता तो देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक रूप से नहीं कहते। ये बातें बंद कमरे में होती हैं। सार्वजनिक रूप से कहा, इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे के लिए एंट्री बंद। एक लाइन में मैं बता रहा हूं, और सार्वजनिक रूप से उनको बता रहे हैं कि अगर तुम आना भी चाहो फिर भी हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे यहां पे। ये उन्होंने विधानसभा के पटल पे खड़े होकर सारे विधायकों के सामने कहा है। जरा सोचिए कि उद्धव ठाकरे को कैसा लग रहा होगा कि तुम तो इधर आओगे नहीं और हम विपक्ष में तो बैठने वाले नहीं है 2029 तक। तुम्हें आना है तो हम विचार करेंगे। ये बीएमसी इलेक्शन के पहले एक और मनोबल तोड़ने के लिए इसको फडणवीस के विरोधी या बीजेपी के विरोधी इस हिसाब से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बीएमसी चुनाव से पहले दोनों भाई जो साथ आए हैं उसकी वजह से ये ऑफर दिया जा रहा है, ताकि दोनों भाइयों को फिर अलग किया जा सके। कहां साथ आए हैं? एक दिन एक स्टेज शेयर किया। हाँ, तो मंच पे एक साथ आए ना, उसके बाद क्या हुआ? उस मंच पे एक साथ आए हुए भी महीना दिन लगभग हो गया। उसके बाद क्या हुआ? और अगर दोनों साथ आते तो उद्धव ठाकरे कल ये नहीं कह रहे होते कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलानी चाहिए। अरे भाई, आपको इंडिया गठबंधन की तब जरूरत क्यों पड़ती है जब आप बिल्कुल अकेले निसहाय महसूस करो। इसका मतलब यह है कि उद्धव और राज साथ नहीं आए हैं। एक दिन के लिए एक मंच सिर्फ शेयर किया है इन्होंने। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त फिलहाल खुद को अकेले महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने एक गलती और की। बीच में यह चर्चा चली थी कि शायद शिवसेना, पूरा जो दोनों तरफ वाली शिवसेना है, विलय हो जाए और एकनाथ शिंदे को कमान दे दे, तब इज्जत बच जाए। यह बीच में यह चर्चा चली थी। उसी वक्त इन्होंने राज ठाकरे के साथ स्टेज शेयर करके और आने की पहल करके वो मामला गड़बड़ा दिया, और राज ठाकरे ने इस मामले का फायदा उठाया। उन्होंने दिखाया फोटो कि साथ है, और मेरी जहां तक जानकारी है पीछे पीछे बीजेपी से बात कर लिया। भाजपा ने उनसे पूछा भी होगा कि आप तो उद्धव की तरफ जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, अभी तो खेला देखते जाइए आप। हकीकत यह है कि आज की तारीख में राज ठाकरे अपर हैंड हो गए। उनके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। वो चाहेंगे तो शरद पवार से भी बातचीत करके उधर से भी जा सकते हैं, और वो चाहेंगे तो फडणवीस के साथ बातचीत कर इधर भी आ सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास अब गिड़गिड़ाने के सिवा और कोई विकल्प बचा नहीं है। कांग्रेस से वो लिहाजा एक तरह से गुजारिश कर रहे थे कि एक बार इंडिया गठबंधन की बैठक बुला लो,
नहीं बुलाने वाले कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस का या एनसीपी का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं लगा हुआ है बीएमसी में, वो जीते या हारे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी लेकिन उद्धव अगर हारते हैं हाँ, तो इनकी पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा, क्योंकि ये आखिरी गढ़ है जहां पे ये मजबूत है। 20 पर आ गए। यही तो मैं बोल रहा हूं कि पहले तो लोकसभा चुनाव में तो खैर चलिए मिला जुला के ठीक परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद से विधानसभा चुनाव में लगभग सफाया। और अगर बीएमसी गया तो इनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में टूटेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अभी यह विश्वास है कि अगर ये सत्ता में आए तो एक बोले ना कि पावर जो होता है वो एडहेसिव फोर्स होता है, वो गोंद ऐसा होता है ना, सत्ता ऐसी गोंद है जो कि कार्यकर्ताओं को चिपका कर रखती है। अब अगर बीएमसी भी नहीं रहा तो फिर किस उम्मीद में इनके साथ रहेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजी की तिलांजलि तो इन्होंने बहुत पहले दे दी। ठीक है, ठाकरे को जो ये ऑफर दिया सीएम फडणवीस ने, ये ऑफर शिंदे को तो असहज नहीं करेगा? ना ना, वो तंज था, वो आश्वस्त करेगा एक नाथ शिंदे को कि तुम जो बेइज्जती करने वाले थे वो हमने कर दिया। अच्छा, इनको वापस लेना होता तो ये सार्वजनिक रूप से इस तरह ऑफर दिया जाता है कि तुम अगर मेरी तरफ आओगे तो विचार करेंगे सबके सामने पब्लिकली। नहीं, अगर इस मैटर में जरा भी सीरियसनेस होती ना 0.01% भी, तो ये बंद कमरे में उद्धव से बात करते। सार्वजनिक रूप से बोलने का मतलब यह है कि खिल्ली उड़ा रहे हैं कि आज की तारीख में तुम्हारे पास न कांग्रेस बचा न शरद पवार बचे, हमारे तरफ का स्कोप बंद हो गया, ये डोर क्लोज हो गया, अब तुम बताओ क्या करोगे। और राज ठाकरे भी इनके साथ नहीं जाएंगे, देखिएगा। मतलब कि और भाषा भाषी विवाद के कारण मैं आपको बताता हूं, जो मराठी मिडिल क्लास है, अगर मराठी के प्रति भी ज्यादा एग्रेसिव पोस्चरिंग किया है तो राज ठाकरे ने किया है। अगर उस तरह के वोटर होंगे तो वो राज की तरफ जाएंगे, और गैर मराठी होंगे वो तो इनके साथ जाएंगे नहीं। और उद्धव तो हिंदी मराठी विवाद पर बचकर निकल भी गए हैं, बच के निकल रहे थे, इसलिए तो दोनों में से किसी का नहीं है, इसलिए वो दोनों में से किसी का नहीं है। जो मराठी भाषी जो हैं, जो कि चाहते हैं और उस तरह के एलिमेंट्स है, वो तो राज ठाकरे के साथ जुड़ेंगे। और जो पर प्रांतीय हैं, जिनके साथ ये जुल्म हुआ, अन्याय हुआ है, वो इस ग्रुप को तो नहीं देंगे, उद्धव राज वाले ग्रुप को तो नहीं देंगे, वो दूसरी तरफ जाएंगे। और जो मुसलमान वोटर हैं, वो कांग्रेस एनसीपी आज भी उनका पहला विकल्प है। तो इनका कोर वोट बचा कौन और किस मुद्दे पर बचा है, आप मुद्दा बताइए ना। अच्छा, आज मैं मान लिया महाराष्ट्र का वोटर हूं और मैं न्यूट्रल आदमी हूं और मेरे पास बीएमसी इलेक्शन में वोट देने का विकल्प है, आप ये बताइए कि मैं उद्धव को किस मुद्दे पर वोट दूंगा। अगर मैं मराठी लागू होना चाहिए इस मुद्दे पर देना होगा तो मैं राज ठाकरे को दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मराठी के नाम पे दादागिरी हो रही है, तो मैं या तो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ जाऊंगा, इनकी तरफ तो नहीं जाऊंगा, ये आएगा तो फिर ज्यादा तंग करेगा, दादागिरी करेगा। मिला जुलाकर उद्धव के पास सब कुछ खोने को है, इस वक्त बचाने को कुछ नहीं है। नहीं, इनका जो कोर है ना वही खिसक गया। जिस मिट्टी में आप वृक्ष हैं, और जो मिट्टी आसपास होती है, जो आपकी जड़ पकड़े रहती है ना, उसको संभाल के रखना होता है। आपने उसे बहने दिया, इसलिए यह वृक्ष गिर रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे आइडियोलॉजिकली दुविधा के शिकार हैं, कंफ्यूजन। वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व के असली मालिक हैं, से हमें भाजपा हिंदुत्व नहीं सिखाए, फिर अगले ही क्षण कहते हैं कि नहीं, अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। ये कंफ्यूजन है कि नहीं। वो कहते हैं कि हम मराठी मुद्दे पर हैं, महाराष्ट्र के लिए, अभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो फिर सबके हैं, वो तो मेरा नहीं है, वो तो राज ठाकरे वाले कर रहे हैं, हमने तो हमारा पिटाई की नहीं। बिल्कुल। और तो ये दोनों तरफ दो नाव पे सवार चल रहे हैं। कंफ्यूजन ने आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत अभी तक डाउन किया है। अब उस कंफ्यूजन डाउन नहीं, ये और सबसे बड़ी बात है, नहीं, ये देखना होगा जी। ये पॉलिटिकली भी कंफ्यूज है, ये पॉलिटिकली भी कंफ्यूज है, कांग्रेस के साथ जाऊं या भाजपा के साथ जाऊं। ये आज भी वो दोनों की सवारी कर रहे हैं, दोनों तरफ, और जो दोनों तरफ होता है वो किसी का नहीं होता। ठीक है पंकज जी, बाकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया है कि 2029 तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको आना हो तो आ सकते हैं इधर। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चर्चा पर क्या कुछ कहना है आपको, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।